सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज महाभारत के विषय में कुछ बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सारांश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप तक लेटेस्ट जानकारियां पहुंचती रहेंगी। कलह नहीं बल्कि सुख प्रदायक है महाभारत। धारणा और विश्वास से उत्पन्न होती है श्रद्धा, लेकिन कुछ ऐसी भी धारणाएं हैं जिससे विश्वास को ठेस पहुंचती है। यह गलत धारणाएं ही अंधविश्वास पैदा करवाती हैं। ऐसी ही एक धारणा है महाभारत के बारे में। कई लोगों का मानना है कि महाभारत घर में रखने से घर में कलह मचता है। इसी जनश्रुति के कारण हम लोग बहुत बड़े ज्ञान के एक भंडार से वंचित हो गए हैं। अक्सर लोगों के मुंह से आपने यह सुना होगा कि रामायण तो घर में रखनी चाहिए लेकिन महाभारत नहीं। कारण पूछने पर उनका जवाब होता है कि यदि आप इसे अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में कलह होगी, महाभारत होगी। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि महाभारत नहीं रखने वालों के घर में कलह नहीं होती? जहां तक कलह का प्रश्न है तो इसी का मनोविज्ञान विश्लेषण तो महाभारत में किया गया है। दूसरी ओर यदि आप इसे धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत का ही एक अंश है, में एक बात कही गई है। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। श्री अर्थात संतोष, विजय अर्थात सफलता, विभूति अर्थात ऐश्वर्य और अचल नीति अर्थात दृढ़ संकल्प। महाभारत के अंत में उसके महात्म्य को पढ़कर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति महाभारत का अध्ययन करता है, यहाँ तक कि महाभारत के दर्शन करता है, वह अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। अब आप स्वयं ही विचार कीजिए कि जो व्यक्ति महाभारत का अध्ययन करेगा उसे ये सब प्राप्त होगा या नहीं। और अगर ये सब चीजें प्राप्त होती हैं तो महाभारत की उपेक्षा या महाभारत को घर में ना रखना अंधविश्वास के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अतः आप भी इस अंधविश्वास से मुक्त हों और ज्ञान के इस भंडार का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।